Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 8. Which chapter? Chapter number 8, Safety and First Aid. सेफ्टी मीन सुरक्षा और फर्स्ट एड मतलब जो हम प्राथमिक उपचार देते हैं जब भी कोई किसी को चोट लग जाती है उसके बारे में हमें आज पढ़ना है. ठीक है. सी इन दिस पिक्चर अ लिटिल गर्ल इज देयर एंड शी इज वॉकिंग on the road. Her father said, beta, her father said, walk on the pavement. Pavement means footpath. देखो यहाँ पर एक पिक्चर में, यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें एक फादर हैं और एक छोटी सी गर्ल है जिसका नाम क्या है, साइना. ठीक है. और फादर जो है उसके फादर पेवमेंट पे, ये क्या है, ये पेवमेंट है मतलब फुटपाथ है. आपने रोड के किनारे देखा होगा, पेवमेंट पे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं. और जो साइना है वो किस पे वॉक कर रही है, रोड पर वॉक कर रही है. और देखो यहाँ पर पीछे से गाड़ी आ रही है. तो उसके फादर ने क्या बोला, साइना वॉक ऑन द पेवमेंट, बीइंग केयरलेस कैन लीड टू एन एक्सीडेंट. तो अब उसके फादर ने साइना को बोला कि वॉक ऑन द पेवमेंट मतलब फुटपाथ पर, पेवमेंट पर चलो, वॉक करो. पेवमेंट मतलब फुटपाथ. रोड के किनारे आपने देखा होगा ना, या पार्क में भी आपने साइड में लगा हुआ देखा है जहाँ लोग वॉक करते हैं. तो हमेशा हमें कहाँ वॉक करना चाहिए, पेवमेंट पे. इसीलिए साइना के फादर ने साइना को सिखाया, बताया कि वॉक ऑन द पेवमेंट, इस पेवमेंट पे वॉक करो. बीइंग केयरलेस कैन लीड टू एन एक्सीडेंट, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है. तो साइना ने क्या बोला, साइना इज अ गुड गर्ल. शी सेड ओके पापा, उसने बोला ओके पापा, आई विल बी केयरफुल एंड वॉक ऑन द पेवमेंट. मैं ध्यान रखूंगी, केयरफुल मतलब ध्यान रखूंगी, और कहाँ चलूंगी, पेवमेंट पर ही वॉक करूंगी. है ना. तो जब बड़े कुछ बताते हैं तो बच्चों को ओके करके तुरंत बात मान जानी चाहिए, जैसे साइना ने माना. ठीक है. चलिए आगे. एक्सीडेंट्स टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस. आपने ये एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना. ठीक है. तो एक्सीडेंट टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस, अगर हम केयरलेस रहते हैं, अगर हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते तो उस समय हमेशा दुर्घटना हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं. ठीक है. दे कैन कॉज इंजुरी एंड हार्म आवर बॉडी. और ये जो होता है एक्सीडेंट, उसके कारण क्या होता है, हमें इंजुरी मतलब चोट लगती है और हमें नुकसान पहुंचता है. ठीक है. तो ये आपको याद रखना, हार्म मतलब नुकसान, हमारी बॉडी को चोट और नुकसान दोनों पहुंचाता है एक्सीडेंट. इसलिए हमें ध्यान रखना है जब भी आप कहीं जाते हैं, कोई भी काम करो, आपको हमेशा केयरफुल होके करना चाहिए. चाहे आप घर पे कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप किसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो भी आपको केयरफुल होना चाहिए. ठीक है. केयरलेस नहीं होना चाहिए. केयरलेस होने से हमेशा एक्सीडेंट्स होते हैं, और एक्सीडेंट से क्या होता है, वो हमारी बॉडी को चोट भी पहुंचाता है और नुकसान भी पहुंचाता है. टू सेव अवर सेल्व्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स, अगर हमें अपने आप को एक्सीडेंट से बचाने, वी शुड बी केयरफुल. तो हमें क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, ध्यानपूर्वक ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का. ठीक है. वी शुड बी केयरफुल, हमें सावधान रहना चाहिए. सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू बी सेफ, और हमेशा ध्यान, एक्सीडेंट ना हो उसके लिए कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए गए. ठीक है. सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, जो आपको बचाने का काम करते हैं. अगर आप इन सेफ्टी रूल्स को बहुत ध्यान से समझ लोगे और इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो कभी भी आपको कोई चोट नहीं लगेगी, ना ही आपके साथ कोई इंजरी होगी और ना ही कोई आपको हार्म पहुंचेगा. क्लियर हुआ. तो सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू बी सेफ. सेफ्टी रूल्स जो है वो सेफ, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा सेफ रहेंगे. वी मस्ट फॉलो देम, और हमें उन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फॉलो मतलब मानना चाहिए. ठीक है. चलिए यहाँ पर देखिए, साइना वांट्स टू नो नेम 4 प्लेसेस आउटसाइड योर हाउस वेयर यू हैव टू बी केयरफुल. कौन से ऐसे 4 प्लेसेस हैं आपके घर के बाहर जहां आपको केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए. सबसे पहला आ जाएगा रोड. ठीक है. उसके बाद क्या आ जाएगा, स्कूल. फिर क्या आएगा, पार्क.
और क्या आ जाएगा, व्हीकल। ठीक है, तो क्या क्या हो गया आपने, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, और यहाँ पर आ जाएगी व्हीकल। व्हीकल मतलब वाहन, या आप इसको बस या कार भी बोल सकते हैं। इन 4 जगहों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। रोड पे इसलिए क्योंकि रोड पे अगर आप ध्यान ना दो तो गाड़ी से आप टकरा के एक्सीडेंट हो सकता है और आपको चोट लग सकती, ठीक है। इसलिए हमेशा लेफ्ट में चलना चाहिए और पेवमेंट पे चलना चाहिए, और हमेशा जब क्रॉस करते हैं तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करते हुए क्रॉस करना चाहिए, और लेफ़्ट राइट दोनों देखते हुए क्रॉस करना। स्कूल में इसलिए क्योंकि स्कूल में स्टेयर्स होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, वो क्या करते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं। आपको टीचर्स डांटते भी होंगे या बोलते भी होंगे कि बेटा डोंट रन ऑन द कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स में नहीं दौड़ना है, टेबल डेस्क पे नहीं चढ़ना है, स्टेयर्स पे नहीं दौड़ना है, ठीक है। किसी को पुश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी को पुश करोगे या स्टेयर्स पे रन करोगे या कॉरिडोर्स पे रन करोगे तो क्या होगा, आप गिर के चोट भी आपको लग सकती है। इसलिए यहाँ पर भी बहुत ध्यान है, बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल रहना चाहिए। पार्क में इसलिए क्योंकि पार्क में बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं, सी सॉ होते हैं, झूले होते हैं, तो अगर आप स्विंग के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको चोट लग जाएगी। तो आपको वो ध्यान रखना है कि पार्क में हमें किस तरीके से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और व्हीकल मीन्स बस या कार, ठीक है, गाड़ी या वाहन जिसे हम बोलते हैं। तो आप जब बस से जाते हैं स्कूल तो बस से विंडो से आपको हैंड, आपका फेस, वो माउथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, और कार से भी जब जाते हैं तो भी आपको विंडो से हाथ और आपका मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए, और ना ही ड्राइवर को डिस्टर्ब करना चाहिए। तो ये सारे सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सेफ्टी ऑन द रोड। ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही है बेटा, ये हमेशा आपके काम आएंगी, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और ये आपकी सेफ्टी के लिए बताई जा रही है। इसीलिए ये चैप्टर बुक में इंक्लूड किया गया, क्योंकि अभी बच्चे इस एज में हैं कि इन्हें जो भी सिखाया जाएगा वो बहुत ध्यान से सीखेंगे और ये हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले रोड पे सेफ्टी के लिए याद रखना, वॉक ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब मैंने अभी बताया था, फुटपाथ, ठीक है। सेकेंड, हमेशा कहाँ चलना चाहिए आपको, पेवमेंट पे, फुटपाथ पर चलना चाहिए जब आप रोड पे जा रहे हैं। ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। जब ट्रैफिक लाइट रेड होगी तभी आपको क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस करना चाहिए। एंड द ट्रैफिक हैज स्टॉप्ड, मतलब आपको 2 चीज़ें याद रखनी है अगर आपको रोड क्रॉस करना है। तो जब ट्रैफिक लाइट रेड होगी और ट्रैफिक स्टॉप होगा, मतलब गाड़ियाँ आना जाना बंद होंगी, तभी आपको रोड को क्रॉस करना है, ठीक है। सेकेंड, लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट, एंड देन अगेन टू द राइट। जब भी आपको रोड क्रॉस करना है तो सबसे पहले आपको अपने राइट की तरफ देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, देन टू द लेफ्ट, अपनी लेफ्ट की तरफ देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, एंड देन अगेन टू द राइट, और वापस से राइट की तरफ देखना है बिफोर क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या क्या करना है, पहले अपने राइट में देखना है। सिर्फ देखना नहीं है, आपको क्या देखना है कि वहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर लेफ़्ट की तरफ देखना है कि वहाँ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर वापस से राइट की तरफ देख के आपको रोड क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस इट ओनली व्हेन देयर इज़ नो व्हीकल कमिंग। क्रॉस तभी करना है जब वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही हो, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, सिंग विद योर टीचर। Stop, look and listen before you cross the street. First use your eyes and ears, then use your feet. देखो कितनी अच्छी 4 लाइन हैं। इसमें ये बोला है स्टॉप, रुको, लुक, देखो, एंड लिसन, सुनो। बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, अब स्ट्रीट को क्रॉस करने से पहले रुको, देखो और सुनो। फर्स्ट यूज़ योर आइज़ एंड ईयर्स, पहले अपनी आइज़ और ईयर्स का यूज़ करो देखने के लिए और सुनने के लिए। देन यूज़ योर फीट, और उसके बाद अपने फीट का, अपने पाँव का यूज़ करो रोड को क्रॉस करने के लिए। क्लियर? यहाँ तक आपको आ गया समझ के? और हमें क्या रोड पे ध्यान रखना चाहिए, नेवर रन अक्रॉस द रोड। कभी भी रोड के
रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस द रोड ओनली एट जीब्रा क्रॉसिंग। जीब्रा क्रॉसिंग आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि वाइट और ब्लैक कलर की पट्टियाँ होती हैं जैसे कि जीब्रा में होती है, सेम ऐसी रोड पर जीब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। और वो इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर किसी को रोड क्रॉस करना है तो वो जीब्रा क्रॉसिंग पे अगर रोड क्रॉस करेंगे तो वो सेफ रहेंगे, पर फिर भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिए कभी भी हमें रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है, कभी भी हमें रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए। और क्रॉस द रोड ओनली एट जीब्रा क्रॉसिंग, और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जीब्रा क्रॉसिंग से ही आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो सेफ्टी ऑन रोड हमने पढ़ा। पहला तो क्या पढ़ा था सेफ्टी ऑन रोड में? पहला ये था टॉपिक, पहली लाइन थी कि हमेशा पेवमेंट पे हमें चलना चाहिए, वॉक ऑन द पेवमेंट। दूसरा हमने पढ़ा था कि हमें कब रोड क्रॉस करना चाहिए, जब ट्रैफिक लाइट रेड हो और ट्रैफिक स्टॉप हो, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था जब भी हमें रोड क्रॉस करना है तो पहले हमें देखना है राइट की तरफ, फिर हमें देखना है लेफ्ट की तरफ, फिर अगेन राइट की तरफ देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और उसके बाद हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी हमने पढ़ा था कि रोड पर कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट ये था कि हमें जब भी रोड क्रॉस करनी है तो जीब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए, क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी वाइल प्लेइंग। जब हम खेलते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सेफ्टी वाइल प्लेइंग में पार्क के बारे में भी बात की जा रही है। सबसे पहले है डू नॉट प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पर हमें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि रोड खेलने की जगह नहीं होती, वहाँ पर व्हीकल का आना जाना, गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए बच्चों को कभी भी रोड पर ना तो दौड़ना चाहिए और ना ही खेलना चाहिए। फिर नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सुई हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, नाइफ हो गई, निडल नाइफ हो गई, सीजर हो गई, इन सब चीज़ों से, ब्लेड हो गया, इन सब शार्प ऑब्जेक्ट से हमें नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा ये। थर्ड इज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। आप जो भी गेम खेलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कोई गेम खेलते हैं तो उनमें कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे और सही से खेलेंगे तो आप हमेशा जीतेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑन स्लाइड्स एंड स्विंग्स। जब बच्चे पार्क में जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे बिल्कुल उनको पेशेंस नहीं रहता, वो क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के तुरंत अपनी कोशिश करते हैं कि लोगों को धक्का देते हैं, पुश करते हैं कि स्लाइड्स और स्विंग्स में अगर आप ऐसे स्लाइड्स में उनका टर्न आ जाए, पर ऐसा नहीं। आपको हमेशा पेशेंटली वेट करना चाहिए। पेशेंटली वेट मतलब धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना चाहिए, आराम से। जब इस बच्चे की टर्न हो जाएगी, देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, उसके बाद ये जा रहा है, जब ये पूरा स्लाइड में खेल लेगा उसके बाद ये जाएगी। तो इसी तरीके से आपको वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑन स्लाइड्स, जब भी स्लाइड्स पे जाएं तो अपना वेट करनी चाहिए अपनी टर्न आने की, आपकी बारी आने की। और स्विंग्स पे भी यही बात आपको ध्यान रखना है। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग स्विंग। अगर झूला चल रहा है, ठीक है, तो उसके सामने आपको नहीं खड़ा होना है। हमेशा कहाँ खड़े होना चाहिए? साइड में खड़ा हो, ना तो पीछे खड़ा होना चाहिए और ना ही आगे खड़े होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, झूला चलते चलते, स्विंग चलते चलते आपको चोट लग सकती है, ठीक है। चलिए आगे, नेवर पुश अदर्स फ्रॉम अ स्विंग। कभी भी झूले के सामने किसी को पुश नहीं करना चाहिए, स्लाइड के सामने पुश नहीं करना चाहिए, और सी सॉ के सामने भी पुश नहीं करना चाहिए। ये बच्चों की, कुछ बच्चों की आदत होती है कि जब बच्चे स्विंग में या स्लाइड में या सीसॉ में होते हैं तो वो लोग खेल खेल के मजाक में एक दूसरे को पुश करते हैं। पर जब भी स्विंग में कोई बैठा हो, स्लाइड कर रहा हो और सीसॉ में बैठा हो तो कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। आराम से एक जगह खड़े होकर अपना वेट करना चाहिए, अपनी टर्न की वेट करनी चाहिए, क्लियर। चलिए, डू नॉट प्ले और हाइड इन डार्क और लोनली प्लेसेस। जब आप हाइड एंड सीक खेलते हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि डार्क प्लेसेस पे कभी नहीं छुपना चाहिए, और लोनली प्लेसेस पे, अगर अकेले सुनसान कोई जगह है वहाँ पर आपको नहीं छुपना है। तो याद क्या रखेंगे आप लोग? डू नॉट प्ले और हाइड। जब भी आप खेलते हैं तो डार्क प्लेसेस पे हाइड,
मतलब जहाँ अंधेरा है वहाँ पर आपको नहीं छुपना है, क्योंकि अंधेरे में इसलिए मना करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, सांप बिच्छू ये सब जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो डार्क प्लेसेस पे छुपे रहते हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे जाओगे तो आपको काटने का डर भी हो सकता है वो वहाँ पर जो एनिमल हो, इंसेक्ट हो, वो आपको काट दें। इसलिए कभी भी डार्क प्लेसेस पे हाइड नहीं करना चाहिए और लोनली अकेली जगह पे कहीं पर भी नहीं छुपना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज साइकिल इनसाइड अ प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड। अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो आपको जब भी साइकिल चलाना है तो आप प्लेग्राउंड में साइकिल चला सकते हैं, रोड पर आपको साइकिल नहीं चलानी। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लाई काइट्स इन ओपन फील्ड्स एंड नॉट ऑन द रूफ टॉप। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो काइट्स हैं वो रूफ टॉप पर, छत पे उड़ाते हैं, है ना। पर हमें अगर आपको काइट्स सीखनी है, काइट्स उड़ाना सीखना है, तो आपको क्या करना है, ओपन फील्ड्स, खुले मैदान में उन्हें उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए और सीखना चाहिए। छत पे आपको नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब पतंग उड़ाते हैं या काइट्स को हम जब उड़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं रहता, और ध्यान नहीं रहता तो हम नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए मना करते हैं कि छत पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। सिर्फ आपके लिए नहीं, ये बड़े लोगों के लिए भी है। ठीक है, ओपन फील्ड्स में ही उड़ाना चाहिए, जहाँ पर खुला मैदान है, प्लेग्राउंड है, वहीं पर आपको पतंग उड़ाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले नियर ओपन मैन होल्स। और कभी भी जो ओपन मैन होल्स होते हैं, अब यहाँ पर आप पूछेंगे मैन होल्स क्या होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसी जगह पर जहाँ खुले मैन होल्स होते हैं वहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। आपने देखा होगा जब आप रोड पर चलते हैं तो कई जगहों पर ऐसे रोड हैं और रोड पर ऐसे जगह जगह पे ऐसा ढक्कन खुला होता है ना, और वो ढक्कन होता है मैन होल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैन होल्स। और वो मैन होल्स क्या करते हैं, अंदर जो पाइपलाइन होती है, रोड के नीचे जो पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन को क्लीनिंग के लिए वो बनाया जाता है कि अगर हमें कहीं पर कुछ अटक जाए, उसको क्लीन करना हो, तो हमें पाइपलाइन के अंदर जाने के लिए एक मैन होल चाहिए ना, एक आदमी के घुसने की जगह चाहिए। तो इसलिए उन मैन होल्स को बनाया जाता है और उन मैन होल्स को प्रॉपर एक ढक्कन से ढका भी जाता है। आपने देखा होगा रोड पर कई जगह पर। कई बार क्या होता है, सफाई करते करते लोग भूल जाते हैं और कभी कभी ये मैन होल्स खुले रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि डू नॉट प्ले नियर ओपन मैन होल्स। तो जब भी आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि वहाँ पर मैन होल ओपन है, तो वहाँ पर आपको नहीं खेलना चाहिए और जाते समय भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो मैन होल के अंदर अगर कोई गिर जाए तो बहुत गहरा होता है और चोट भी लग जाती। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब है फन टाइम। टेक आउट योर पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। मार्क अ टिक फॉर करेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके सामने आपको टिक लगाना है। एंड अ क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वहां पर आपको क्या करना है, क्रॉस करना। ठीक है, सबसे पहला है वी शुड प्ले विद अ नाइफ। क्या हमें नाइफ के साथ खेलना चाहिए? नो, क्योंकि नाइफ क्या होता है, शार्प होता है। और पहले आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, उसको हम नाइफ पढ़ते हैं। क्यों नाइफ पढ़ते हैं, कैनाइफ क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि के क्या होता है, साइलेंट होता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनके जो कुछ लेटर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, तो हम पीछे से आगे से इसका पढ़ेंगे। के ना पढ़ के नाइफ, NIFE, नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू। ठीक है, वी शुड प्ले विद अ नाइफ। नो, हमें नाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि शार्प ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंड, वी शुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स। क्या हमें झूले के सामने खड़ा होना चाहिए? इसमें ये बोला है वी शुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग। हमें स्विंग के सामने नहीं खड़े होना चाहिए। तो ये क्या है, ट्रू है, नहीं खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट इज वी शुड नेवर वॉक ऑन द पेवमेंट। हमें पेवमेंट पे नहीं चलना चाहिए। तो ये तो रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए, पेवमेंट पे चलना चाहिए। तो ये आ जाएगा रॉन्ग। ठीक है, फोर्थ इज वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमें गेम के रूल्स फॉलो करने चाहिए। ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज वी शुड क्रॉस द रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग। हमें जीब्रा क्रॉसिंग जहाँ पर होती है वहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए। तो यस, ट्रू।
क्लियर हो गया आप लोगों का ये? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेफ्टी एट स्कूल। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो आपके टीचर्स ने आपको कई बार बोली होगी कि आपको बेटा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको मैं वापस से ये रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी एट स्कूल। हमें स्कूल में किस चीज़ों की सेफ्टी रखनी चाहिए? सबसे पहले डू नॉट कीप योर बॉटल एंड बैग ऑन द फ्लोर, इट ब्लॉक्स द वे फॉर अदर्स। अब यहाँ पर बोला गया है डू नॉट कीप योर बॉटल, आपकी जो बॉटल है और बैग है वो फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, पर अगर कहीं पर जगह ना हो तो आप अगर अपना बैग और बॉटल नीचे रख रहे हैं तो आप उसको प्रॉपरली रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको बॉटल और बैग फ्लोर पर नहीं रखनी है क्योंकि वो कई बार रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर। हमेशा आपको बोला गया ना डेस्क और चेयर पे नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? अगर बाई चांस आप स्लिप होके गिर जाएं तो आपको क्या हो जाएगी? चोट लग जाएगी। इसलिए डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क, डेस्क मीन्स टेबल एंड चेयर्स। ठीक है, चलिए थर्ड इज नेवर फाइट विद अदर्स और बुली देम। कभी भी दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। और बुली देम मतलब उन्हें चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों की आदत होती है कि झगड़ा करते हैं और फिर उसके बाद उसको चिढ़ाते हैं, या कोई बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, उनमें से कोई हार जाता है तो दूसरा बच्चा उसको चिढ़ाने लगता है लूज़र और ये और वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सभी बच्चे छोटे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ना कि उनको बुली करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स मतलब जो आपकी बरामदा होता है, ये कॉरिडोर्स है। इन कॉरिडोर्स में कभी भी रन नहीं करना चाहिए। और ऑन द स्टेयर्स, और ना ही स्टेयर्स पे रन करें। स्टेयर्स मीन सीढ़ी, ये स्टेयर्स है, इन स्टेयर्स पे कभी भी रन नहीं करना चाहिए, कॉरिडोर में रन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑलवेज लिसन टू योर टीचर। आपकी जो टीचर है उनकी हमेशा बात सुननी चाहिए क्योंकि आपकी जो टीचर है वो हमेशा आपको ऐसी चीज़ें ही सिखाएंगे जिससे आपका फ़ायदा हो, जिससे आपका भला हो। कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाएगी आपकी टीचर जिससे आपका कोई नुकसान हो या आपको चोट लगे या आपको कुछ हार्म पहुँचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज नेवर ब्रेक अ क्यू। क्यू मीन्स लाइन। ये देखो यहाँ पर सारे बच्चे ये क्यू में खड़े है ना, इसी को क्यू बोलते हैं और इसी को लाइन भी बोलते हैं। तो नेवर ब्रेक अ क्यू, कभी भी लाइन को नहीं तोड़नी चाहिए। और पुश अदर्स वाइल वेटिंग इन अ क्यू, जब हम लाइन में खड़े होते हैं, इंतज़ार करते रहते, तो एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए और कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं आगे दौड़ के निकल जाऊँ। ठीक है, चलिए डू नॉट रन और पुश अदर्स ऑन द स्टेयर्स। कभी भी सीढ़ी पे जाते हुए एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए और ना ही रन करना चाहिए। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। ठीक है, क्लियर हुआ? सेफ्टी एट स्कूल में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको अपना बैग और बॉटल को फ्लोर पे नहीं रखना है क्योंकि वो रास्ते को ब्लॉक कर देता है। दूसरा, आपको कभी भी डेस्क और चेयर पे नहीं खड़े होना है। ठीक है, क्योंकि आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट, नेवर फाइट विद अदर्स और बुली देम। कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है और किसी को चिढ़ाना भी नहीं है। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और ऑन द स्टेयर्स। कभी भी कॉरिडोर्स में, वरांडे में, कॉरिडोर्स मतलब वरांडा, ठीक है, कॉरिडोर्स में और स्टेयर्स में रन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज लिसन टू योर टीचर। हमेशा आपको अपनी टीचर की बात सुननी चाहिए। नेक्स्ट, नेवर ब्रेक अ क्यू और पुश अदर्स वाइल वेटिंग इन अ क्यू। अगर आप किसी लाइन में वेट कर रहे हैं तो ना तो आपको उस क्यू लाइन को ब्रेक करनी चाहिए और ना ही एक दूसरे को पुश करना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट रन और पुश अदर्स ऑन द स्टेयर्स। कभी भी स्टेयर्स पे ना तो किसी को पुश करना चाहिए और ना ही दौड़ना चाहिए क्योंकि आप गिर सकते हैं और चोट आपको लग सकती है। ये सारे सेफ्टी रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ना तो कभी चोट लगेगी और आप हमेशा एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सेफ्टी एट होम। अब हमें होम में अपने घर पे क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए वो ध्यान से सुनना है और वो करना भी। अभी आपके पास बहुत टाइम है ये सारे काम करने के लिए। सबसे पहले
डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स। नाइफ्स मीन्स चाकू और ब्लेड्स होते हैं ना, उनसे कभी भी नहीं खेलना चाहिए। तो पहला सेफ्टी रूल्स है होम के लिए, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स। हमें घर कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, चाकू और ब्लेड से। दे कैन हर्ट यू, क्योंकि उससे हमें क्या हो सकता है, चोट लग सकती है। हर्ट मतलब चोट लग सकती है। सेकेंड, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स। अभी आप बहुत छोटे हैं तो जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, उनको आपको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, करंट लग जाता है। नेक्स्ट इज पुट योर टॉयज बैक इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर प्लेइंग। जब भी आप खेलते हैं अपने टॉयज़ के साथ तो उन्हें वापस उन्हें अपनी प्लेस पे रखना चाहिए। उनकी जो प्रॉपर प्लेस है जहाँ आपकी मम्मी उनको संभाल के रखती, वहाँ पर उन टॉयज़ को जाकर रखना चाहिए। डू नॉट थ्रो देम ऑन द फ्लोर, और उन्हें फ्लोर पर, ज़मीन पे नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई टॉय से हमें चोट लग सकती है, या तो आपको लग सकती है, आप अगर बड़े हैं उनको भी लग सकती है। इसलिए जितने भी टॉयज़ होते हैं, चाहे बॉल है, आपकी कार है, या आपकी कोई भी चीज़ जो टॉयज़ हैं, उन सबको प्रॉपर प्लेस पर वापस रखना चाहिए खेलने के बाद। नेक्स्ट इज़ डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल स्विचेस व्हेन योर हैंड्स आर वेट। जब भी आपके हाथ गीले हों तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं उनको नहीं छूना है, ठीक है। गीले हाथ से अगर आप छूओगे तो आपको करंट लगेगा। तो याद रखना है, जब भी आपके हाथ गीले, वेट मतलब गीले हों, तो आपको उन इलेक्ट्रिकल स्विचेस को नहीं छूना है। अगर आपको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम है तो आप अपनी मम्मी को बोल सकते हैं, भाई बहनों को या पापा को बोल सकते हैं कि पापा मेरे हाथ गीले हैं, आप ये स्विच ऑन कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज डू नॉट ट्राई टू लाइट अ मैच स्टिक। कभी भी मैच स्टिक के साथ, मैच स्टिक क्या होती है, मैच स्टिक मतलब माचिस की काड़ी, है ना, उसको नहीं जलाना चाहिए। उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए मैच स्टिक को जलाने की। आपके लिए, बड़ों के लिए नहीं है, क्योंकि बड़ों को ये सारी चीज़ें सिखाई जा चुकी हैं। अभी आपको नहीं मालूम, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों से थोड़े दिनों के लिए दूर रखा जा रहा है। जब आप पूरा प्रॉपर सीख जाएंगे तब आप कर सकते हैं, पर अभी आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो डू नॉट ट्राई टू लाइट अ मैच स्टिक। कभी भी मैच स्टिक को जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इट कैन बी डेंजरस। डेंजरस मतलब खतरनाक, वो आपके लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट इज कीप अवे फ्रॉम हॉट सर्फेसेस लाइक गैस स्टोव, ओवन, टोस्टर एंड हीटर्स। आपको हमेशा हॉट सरफेस, जितनी भी गर्म जगह होती हैं, सरफेस होती हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। जैसे कि गैस स्टोव हो गया, ठीक है, ओवन हो गया, उन सब के पास आपको नहीं जाना है। टोस्टर्स जहाँ आप ब्रेड का यूज़ करते हैं, और हीटर्स जो होते हैं उनके पास आपको नहीं जाना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, बच्चे हमेशा गलती करते हैं, नेवर टेस्ट मेडिसिन ऑन योर ओन। कभी भी आपको अपने आप से मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, चोट लग गई है, तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। आपके पेरेंट्स को मालूम है कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, या आपका कोई घरेलू इलाज है वो करना चाहिए, पर आपको अपने आप से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस होता है ये बच्चों के लिए। तो याद रखना है, नेवर टेस्ट मेडिसिन ऑन योर ओन। अपने आप कोई दवाई नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। कभी भी स्टेयर्स पे अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं दौड़ना है। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट इसका सेफ्टी इन अ व्हीकल। व्हीकल का मतलब होता है वाहन। वाहन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, वाहन, वाह और न, वाहन। इसमें कार भी आएगी, बस भी आएगी, ट्रक भी आएंगे, सब आएंगे व्हीकल में। सेफ्टी इन अ व्हीकल, अब हम किसी व्हीकल में जा रहे हैं, किसी गाड़ी में जा रहे हैं, तो हमें किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए वो आपको मैं बता रही हूँ, और आपको ध्यान से सुनना है। स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस।
अगर आप बस से स्कूल जा रहे हैं तो हमेशा लाइन में खड़े होना चाहिए और अपनी टर्न की इंतज़ार करनी चाहिए। जैसे कि ये बच्चे देखो कितने अच्छे से लाइन से खड़े हैं और बारी अपनी टर्न से वो ऊपर अपनी बस में जा रहे हैं। सेम उसी तरीके से आपको हमेशा लाइन में खड़े रहना चाहिए जब भी आप बस में जा रहे हो, और जब आपकी टर्न आए तो फिर तब आपको उसमें बस में चढ़ना चाहिए, बोर्ड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ऑलवेज गेट इन और आउट ऑफ अ व्हीकल आफ्टर इट हैज़ स्टॉप्ड। जब भी गाड़ी रुकती है, जब भी व्हीकल स्टॉप होता है, तभी आपको उसके अंदर चढ़ना चाहिए और उतरना चाहिए। अगर आपको कहीं जाना है और उसमें बस में चढ़ना है तो आपको पहले आपकी गाड़ी, बस जो भी है आप स्टॉप होगी, उसके बाद ही आपको उसमें चढ़ना चाहिए। ठीक है। अगर आपको कहीं उतरना है तो जब बस रुक जाए उसके बाद ही आप नीचे उतरें, क्योंकि आप गिर सकते हैं, इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, डू नॉट पुश अदर्स वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस। जब भी हम बस में चढ़ते हैं या उतरते हैं तो हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए आगे है, नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। जब भी कोई गाड़ी चलती है, जैसे बस है, कार है, आप उसमें बैठे हैं, तो आपको कभी भी अपना हेड, अपना सिर बाहर नहीं निकालना है और अपना हाथ गाड़ी से बाहर नहीं निकालना है, बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कार में जाते हैं तो आपका जो भी कार ड्राइव कर रहा है या बस ड्राइव कर रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बार बार उससे नहीं पूछना है ऐसा क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। ये सारी बातें जब भी आप गाड़ी कोई चलाता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बस में जाते हैं तो ड्राइवर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। और आप अगर कार से जाते हैं, अगर आपके पापा कार चला रहे हैं या मॉम कार चला रही, तब भी आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ध्यान भटक जाता है, ध्यान हट जाता है वहाँ से और फिर एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट, डू नॉट ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल। जब भी आप जा रहे होते हैं और आपकी गाड़ी चल रही होती, तब कभी भी डोर को ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। जब भी आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या पहननी चाहिए? सीट बेल्ट पहननी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बनी हुई। ठीक है। तो ये याद रखना है, ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। चलो, अब यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हमें बुक में ही करना है, तो मैं बुक में ही आपको करा देती हूँ। टेक आउट वन पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। साइना वॉन्ट्स टू नो। साइना जानना चाहती है। राइट वन सेफ्टी रूल्स यू शुड फॉलो इन द गिवन प्लेसेस। यहाँ पर एक सेफ्टी रूल्स लिखने हैं कि आप जैसे घर पे हैं तो आपको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो लिखिए चलिए, वी शुड नॉट प्ले, we should not play with sharp objects. We should not play with sharp objects. ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सॉरी, एट स्कूल, तो इसमें आपको याद रखना चाहिए कि वी शुड नॉट रन ऑन द कॉरिडोर्स। वी शुड नॉट रन ऑन द corridors. Corridors, 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 और ऑन द स्टेयर्स, ना तो हमें कॉरिडोर पे रन करना चाहिए और ना ही स्टेयर्स पे। स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। क्लियर? चलिए, थर्ड इज वाइल प्लेइंग। जब हम खेलते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए? वी शुड नॉट हाइड, वी शुड नॉट हाइड
on the dark and lonely places. Dark, D-A-R-K, dark and lonely, L-O-N-E-L-Y, lonely places. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज ऑन द रोड. जब हम रोड पे जाते हैं तो हमें क्या याद रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? वी शुड क्रॉस द रोड. वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट, कहाँ से करना चाहिए क्रॉस रोड? ज़ीब्रा क्रॉसिंग. ओनली एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स. क्लियर हो गया बेटा? ये आपको किस में, अपनी बुक में ही लिखना है, टेक्स्ट बुक में, ठीक है, नोटबुक में नहीं लिखना. चलिए नेक्स्ट इज सम मोर सेफ्टी रूल्स. फर्स्ट, कुछ और सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए. नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग. अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो कभी भी अकेले नहीं जाना. अलोन मतलब अकेले, ठीक है, कभी भी अकेले नहीं जाना है आपको. यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू आर अ बिगनर. अगर आप अभी अभी सीख रहे हैं, बिगनर हैं, बिगनर मतलब अभी सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा अपने साथ स्विमिंग ट्यूब भी लेके जाना चाहिए. सेकेंड, नेवर टीज स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड. टीज का मतलब होता है किसी को परेशान करना. कभी भी जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो आवारा जो जानवर होते हैं जो रोड पे घूमते रहते हैं, उनको कभी भी आपको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है. दे मे गेट एंग्री. उन्हें गुस्सा आ सकता है. आप किसी को चिढ़ाओगे तो आपको गुस्सा, उसको गुस्सा आएगा ना. अगर मैं आपको चिढ़ाऊंगी तो आपको गुस्सा आएगा, है ना. सिमिलरली अगर आप किसी स्ट्रे एनिमल्स को या किसी और को टीस करोगे, परेशान करोगे, तो वो चिढ़ जाएगा, गुस्सा आएगा, और दे मे गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाएगा और बाइट यू, और आपको काट भी सकता है. जैसे डॉग हो गया, काऊ हो गया, उन्हें टीस नहीं करना आपको. नेक्स्ट इज इफ़ यू और समवन एल्स गेट्स हर्ट. अगर आप या किसी और को चोट लग जाती है, इन्फॉर्म एन एल्डर. तो आपको तुरंत किसी बड़े को इन्फॉर्म करना चाहिए, सच एज योर टीचर. या तो आपके, अगर आप स्कूल में और किसी को चोट लग गई या आपको चोट लग गई तो आपको किसी अपनी जो टीचर है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए. और योर पेरेंट्स, अगर आप घर पे हैं तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मुझे ऐसे चोट लग गई. इन द मीन टाइम मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड हेल्प हिम और हर टू रिलैक्स. और जब भी किसी को चोट लग जाती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पेशेंट होता है जिसको चोट लगी है उसको हम कंफर्टेबल करें, रिलैक्स करें और उनको आराम करने दें, ठीक है, उनकी हेल्प करें. चलिए फैक्ट एंड हमें पढ़ना है. The immediate help we give to a person who is hurt before the doctor comes is called the first aid. अब यहाँ पर पूछा फर्स्ट एड क्या होता है. अगर किसी को चोट लग गई और हमने तुरंत उसकी हेल्प कर दी, उस पर्सन की डॉक्टर के आने से पहले. हेल्प करने का मतलब उसको आराम से लेटा दिया, उसको पानी पिला दिया, या फिर उसकी चोट है उसको क्लीन कर दिया, तो ये चीज़ें फर्स्ट एड कहलाती है, ठीक है. द इमीडिएट हेल्प, तुरंत जो आप हेल्प देते हैं, वी गिव टू अ पर्सन हु इज़ हर्ट बिफोर द डॉक्टर कम्स. डॉक्टर के आने से पहले किसी पर्सन को अगर चोट लगने पर आप इमीडिएट हेल्प देते हैं तो उससे हम बोलते हैं फर्स्ट एड, AIDA, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. Now this is exercise time, so all of you take out your pencil and write with me. Exercise time. A. Fill in the blanks. We should not dash in the corridors on the stairs. तो आ जाएगा we should not run in the corridors or on the stairs. हमें corridors में या stairs पे run नहीं करना चाहिए. Second is नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग व्हीकल. जब कोई गाड़ी चला रहा रहता है तो उसके ड्राइवर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. तो स्पेलिंग लिख लो DISTURB, डिस्टर्ब, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज
वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए. SHARP, शार्प ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ वन इज नेवर टेस्ट मेडिसिन. MEDICINES, नेवर टेस्ट मेडिसिन ऑन योर ओन, अपने आप से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. ठीक है. चलिए बी है राइट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग. ये भी आपको बुक में ही लिखना है. क्वेश्चन आंसर्स इसमें नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने बनाए और जो न्यू वर्ड्स हैं वो मैं आपको PDF भेजूंगी, न्यू वर्ड्स के और क्वेश्चन आंसर्स के. ये आपको बुक में, जो मैं PDF भेजूंगी वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और जो मैं बुक में करा रही हूँ वो आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, बुक में ही रहने देना है. ठीक है. चलिए फर्स्ट है राइट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग. वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पर क्यों नहीं खेलना चाहिए? बिकॉज इट कैन कॉज हार्म ड्यू टू एक्सीडेंट. बिकॉज we should not play on the road because it can cause harm due to accident. एक्सीडेंट के कारण हमें क्या हो सकता है? नुकसान भी पहुंच सकता है, चोट भी लग सकती है. Because it can cause harm due to accident. Clear? चलिए second is we should not jump on the desk in the class. हमें डेस्क पे क्यों नहीं कूदना चाहिए अपनी क्लास के? We should not jump on the desk in the class because we may fall and cause injury. क्योंकि हम ऊपर से गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है. We may fall and cause injury. Cause, 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 injury, INJURY, injury. After that full stop. Clear? चलिए थर्ड वन हमें लिखना है. थर्ड इज we should not throw our things on the floor. We should not throw our things on the floor. क्यों नहीं फेंकना चाहिए? We should not throw our things on the floor because we may slip. Because we may slip and fall. And fall. Clear? चलिए fourth is we should not disturb the driver of a moving vehicle. We should not disturb the driver of a moving vehicle because हमें ड्राइवर को क्यों डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कार चलाते समय या गाड़ी चलाते समय? बिकॉज इट मे कॉज एक्सीडेंट. क्योंकि अगर हम ऐसा ड्राइवर को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है. तो इट मे कॉज एक्सीडेंट. क्लियर हो गया? चलिए नाउ सी एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट आंसर. Choose the correct option. First is how can we avoid accidents at home? हम अपने घर में एक्सीडेंट होने से कैसे बचा सकते हैं? पहला दिया है टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड्स. क्या हमें गीले हाथ से इलेक्ट्रिकल स्विचेस छूने चाहिए? नो. डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स. हमें शार्प ऑब्जेक्ट से प्ले नहीं करना चाहिए. कीप अवे फ्रॉम हॉट सर्फेसिस लाइक गैस स्टोव एंड ओवन. हमें हॉट सर्फेस से भी दूर रहना चाहिए. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन एक्सीडेंट से बचने के लिए डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स. नाउ सेकेंड इज व्हाट इज द राइट वे टू क्रॉस द रोड? रन अक्रॉस द रोड क्विकली. क्या हमें रोड को क्रॉस करने का राइट वे क्या है?
क्या हमें दौड़ के रोड क्रॉस करना चाहिए जल्दी से? नो. डू नॉट वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप बिफोर वॉकिंग. ट्रैफिक के स्टॉप होने का वेट नहीं करना चाहिए. नो. क्रॉस द रोड ओनली एट जीब्रा क्रॉसिंग और यूज सबवेज वेयर एवर अवेलेबल. यस, जब भी हमें रोड क्रॉस करना है तो हमें जीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए और सबवे को फॉलो करना चाहिए, सबवे से. सॉरी. नाउ थर्ड इज हाउ कैन वी बी सेफ वाइल प्लेइंग. जब भी हम खेलते हैं तो हमें कौन से ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करके अपने आप को हमेशा सेफ रखना चाहिए. पहला, डू नॉट प्ले ऑन द रोड. क्या हमें रोड पर प्ले नहीं करना चाहिए? यस. साइकिल इनसाइड अ प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड. ये भी सही है. और प्ले नियर ओपन मैन होल्स, ये रॉन्ग है. तो डू नॉट प्ले ऑन द रोड, हाउ कैन बी. और ये भी सही है. साइकिल इनसाइड अ प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड. यहाँ पर भी देखिए, ठीक है. तो इसमें जो क्लियर था वो मैंने आपको बताया. नाउ दिस इज एक्टिविटी टाइम. चलिए लेट्स डू दिस एक्टिविटी. एक्टिविटी टाइम, ठीक है. अब हमें ध्यान से आपको देखना है. देखो, कोई भी चीज़ सीखने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी आइज से जो आप देख रहे हो, और तुरंत उसका आपको अंडरस्टैंड होना. तो रोड साइंस गिव अस डायरेक्शंस. जो रोड साइंस होते हैं, जब भी आप कार में या किसी से भी जाते हो तो आपने रोड पे जगह जगह पे ये साइंस देखे हैं, ठीक है. और ये जो साइंस होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं ड्राइव सेफली के लिए. मतलब हम अच्छे से सेफली ड्राइव कर सकें, इसलिए ये होर्डिंग्स बनाए जाते हैं. मैच द रोड साइंस बिलो विद व्हाट दे स्टैंड फॉर. अब आपको ये होर्डिंग्स देखने हैं, ये बोर्ड्स देखने हैं, रोड साइंस देखने हैं, और उसके बाद आपको मैच करना है, ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट दिया हुआ है सामने की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नो एंट्री, ठीक है. यहाँ पर ए का 4th नंबर लिख देती हूँ, ये आंसर्स है. नो एंट्री, ठीक है. अब बी है नो, किस टर्न की तरफ बोल रहा है? राइट टर्न. तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 3. फिर ये आ जाएगा, ये लेफ्ट डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो ये आ जाएगा नो लेफ्ट टर्न. अब डी देखो, डी देखो, डी में पी कटा हुआ है. पी फॉर पार्किंग, और काट रखा है, ऐसे क्रॉस कर रखा है, तो इसका मतलब है नो पार्किंग. तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है. चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पिक्चर से ही सब समझ, आपकी आईज जो है आप देख रहे हो, समझ रहे हो, वही आपको बताएगा क्या साइन है आगे. साइन बोर्ड में क्या बताना चाहे. यहाँ पर 2 बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो सकता है? चिल्ड्रन क्रॉसिंग 6 नंबर. ये बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से नहीं करना. ये देखो, ये घूम के ऐसे, तो ये यू का उल्टा है ना, नो यू टर्न. क्या आ जाएगा यहाँ पर? नो यू टर्न 8 नंबर. एच स्टैंड्स फॉर हॉस्पिटल, तो यहाँ जाएगा 7. हॉस्पिटल अहेड, मतलब आगे हॉस्पिटल है, ठीक है. और ये हॉर्न है, और हॉर्न को ऐसा काट रखा है, तो ये आ जाएगा नो हॉर्न. तो ये हो जाएगा 5th नंबर. क्लियर हो गया? ये आपकी एक्टिविटी है जो कंप्लीट हो गई. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी.